अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, दो तीन अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखनी है। इस घुटन ज़दा माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और अब इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। नाज़रीन कराम, रात गए तक एक खबर आई कि बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया हैं उनको तिब्बी मुआयने के लिए उनको इस्लामाबाद लाया गया और उससे पहले उनकी फैमिली के साथ मुलाकात जो है उनको इस्लामाबाद बुलाया गया है। और बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत काफी नासाज है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी। बड़े बड़े इस्तीफे जो है वो लाइनअप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था। सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर गौहर हो, शुएब अफरीदी हो, अली मीन गंडापुर हो, दीगर जितने बड़े रहनुमा है, शाहिद खटक हो, मीना खान हो, इन तमाम लोगों से इस्तीफे की डिमांड का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने अपना नाम ना बताते हुए एक बात बड़ी जहर की। उन्होंने एक बड़ी बात जहर की है जो मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, थोड़ा सा आपको इसको समझना भी पड़ेगा और आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना भी पड़ेगा। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है और आपको मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो उसका फीडबैक जरूर दिया करें। और आपके फीडबैक का बड़ा दिल से एहतराम के साथ चलते हैं, चाहे वो तनकीदी कमेंट हो, चाहे वो हमारे लिए हौसला हो। लेकिन आपकी जो राय होती है उसके मुताबिक अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप तक तमाम वो चीज पहुंचे जो हकीकत में हो। और मैं अब ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आता हूं। नाज़रीन करम, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने नाम ना जहर करने की सूरत में एक खबर दी। खबर यह बताई है कि इमरान खान के और उसकी अहलिया के मामला जो हैं वो खुफिया तौर पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नाम ना जहर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े नामवर और सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदा है और आप समझ भी गए होंगे। और वो इमरान खान साहब से कई बार मुलाकात भी करने आते रहे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती रही। ये उनसे खबर बाहर निकली है। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की फैमिली है उनकी डायरेक्शन कुछ और है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और डायरेक्शन है। हमें जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक इमरान खान साहब को आइंदा किसी जगह पे और उसकी बेगम बुशरा बीबी को किसी भी नामालूम मकाम के ऊपर उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मुसलसल करवाया जा रहा है। और उसके साथ हमें भी वहां तक तमाम तरह अपडेट से बाकायदा तौर पे सबूत के साथ जो है हमारी जो एक हमारी जो कोशिश है और हमारी जो परसेप्शन है उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो लिहाजा हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की बहनें हैं उनका एक अलग स्टांस है। जहरी बात है, वो बहनें हैं, दीवानियां हैं, अपने भाई के लिए जज्बात रखती हैं। लेकिन हम मुतमैन हैं, ये इमरान खान के बड़े वफादार, इमरान खान के बड़े चैंपियन और इमरान खान के हाल ही में जो उनके फ्रेंड लिस्ट में अगर देखा जाए तो इमरान खान ने उनको बड़े ओहदों से नवाजा है। और उनके ये खबर जो है एंगल से बाहर आई है और कहा यह जा रहा है, उस खबर के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि मुतमैन है वो। और जब इमरान खान की या उनकी अहलिया की जहां पे भी नाम नहीं जहर किया गया और कहा यह गया है कि उनके नामालूम मकाम से उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और हमें उसमें कॉन्फिडेंस लिया जाता है और हमें दिखाया भी जाता है कि यहां ये चीजें चल रही हैं। अब जहरी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी है, आप भी समझ गए होंगे कि ये किसकी तरफ इशारा है। मैं आपको इतना जरूर उसकी तरफ इशारा कर देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो सबसे बड़ा होता है वो उनके पास है। अब आपका इशारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ भी जा सकता है, आपका इशारा शुएब खान अफरीदी की तरफ भी जा सकता है, आपका इशारा किसी और जगह पे भी जा सकता है। और ये जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसमें आगे फिर फैमिली को भी बताया जा रहा है, फैमिली को भी बता दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बताकर फिर फैमिली तक वो मैसेज आगे या जो भी ट्रीटमेंट हो रहा होता है
उसके बारे में मुकम्मल फैमिली को बता दिया जाता है। लेकिन फैमिली चूंकि जाहिर बात है इमरान खान की बहनें हैं, दीवानियां हैं, अपने भाई की जो है वो सेहत याबी के लिए परेशान है, आइसोलेट है, मुलाकातें बंद हैं, और इस वजह से वो चूंकि शोर मचाती हैं इसलिए उनको एक्सेस नहीं दी जाती। नाम ना जाहिर करने की सूरत में सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सबसे बड़े ओहदेदार ने यह बात किसी जगह के ऊपर कही, और बात जो है वो ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में बाहर आई। उन्होंने कहा कि हमें तमाम तर मामला से आगाह किया जाता है और हमारी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको भी रखा जाता है। मिसाल के तौर पे कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान का जब इलाज किया जाता है या कहीं लाया जाता है तो हम उसमें समझे उस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाजारन चूंकि हम ये चीज बाहर नहीं ला सकते। और ये कहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि जब कोई भी किसी जगह पे उनकी तकलीफ होती है या फिर उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें उनका जो है वो भरपूर उनको यकीन दहानी के साथ जो है वो लाया जाता है, और तमाम तर सूरत हाल से उनको लम्हा व लम्हा वो तमाम तर जो एक्सरसाइज इमरान खान के इलाज के दौरान की जा रही होती है वो एक एक चीज के ऊपर जो है वो उन तक पहुंचाई जा रही होती है। लेकिन एक चीज सवाल यहां पे यह भी पैदा होता है कि क्या जो इलाज होता है वो उन सीनियर रहनुमा का भी उस हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाती है, तो जवाब है नहीं। लेकिन यहां तक ये खबर आई ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में, बताया यह जा रहा है कि इमरान खान का जब ट्रीटमेंट होता है तो उनके कुछ विजुअल्स जो हैं गारंटी ली जाती है कि आप ये विजुअल्स, आप ये वीडियो लिंक या जो कुछ भी है ये बाहर नहीं देंगे। अगर आप आइंदा के बाद ये विजुअल, तस्वीर या वीडियो कुछ भी आपने बाहर जो है वो पब्लिक किया तो फिर आइंदा आपको ये एक्सेस भी नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर गारंटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ये गारंटी जो है वो उठाई है, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े जो ओहदेदार हैं उनको इमरान खान की तमाम तर सेहत याबी, तमाम तर रिपोर्ट्स और तमाम तर मामलात में जो है उनको भरपूर एतमाद में रखा जाता है। अब चूंकि नाम नहीं ज़ाहिर कर सकते, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं और अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि वो अहम शख्सियत कौन हो सकते हैं। अगली खबर इसी के साथ जुड़ी है और कहा यह जा रहा है कि अगर आप इसी तरीके से चले हमारे साथ और हमारे यकीन को तोड़ा नहीं, ठेस नहीं पहुंचाई और बद एतमादी या अदम एतमादी की कैफियत ना पैदा की तो मामला आगे भी चलते रहेंगे। आगे जाकर मामला आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। वजह यह है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अदम एतमाद की कैफियत को जो है वो किसी सूरत में भी नहीं तोड़ना। और फिर जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक आम शख्सियत ने इस चीज की गारंटी दी हुई है, उस गारंटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो पास भी रख रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जो बहनें हैं, उनका शोर ववेला जो है वो बिल्कुल बजा है। ज़ाहिर बात है वो अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन खबर सोर्स ने यह भी कंफर्म किया कि इस सारे प्रोसीजर में थ्री एंगल के तहत, मतलब कोई शख्सियत ऐसी होती है जो इमरान खान की ट्रीटमेंट, उनकी सेहत, उनकी सूरत हाल के मुताबिक E to Z चीजें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तक पहुंचा रही होती है। फिर वो सीनियर रहनुमा जो है वो इमरान खान की फैमिली तक भी वो तमाम तर मैसेज, तमाम तर सूरत हाल से भी उनको भी आगाह किया जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम स्ट्रेटजी कर रही है और ये अच्छी है। इसी स्ट्रेटजी के तहत ये चीजें आगे डेवलप होंगी, जाहिर बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी सोच रखती है कि हमें जो सड़क है या एहतजाज है या जलसे जुलूस रैलियां हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को किसी ना किसी चीज के साथ तो अटैच करना पड़ेगा। कारकुनान गुस्सा करते हैं, जैसे कि रावलपिंडी का जलसा मुलतवी हुआ, इसके पीछे पसे पर्दा जो चीजें थी वो खुल के आई, और जब ये खुली तो उसमें यह खबर भी सामने आई कि इमरान खान का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा को, 1 2 3 जो सीनियर रहनुमाओं को उनको कॉन्फिडेंस रखा गया और उनसे गारंटी भी ली गई है कि आइंदा के बाद अगर आज ये चीजें बाहर आएंगी तस्वीर की सूरत में या किसी जगह पे, तो फिर ये एक्सेस आपसे वापस ली जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ से, क्योंकि कारकुनान को अपने मोमेंटम को जो है वो बड़ा दिखाना पड़ता है, तो वो उनकी मजबूरी है, वो जल्द से जुलूस भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे। आइंदा उनको
पंजाब में भी एक्सेस मिल जाएगी, पंजाब में वो जलसे जुलूस रैलियां करेंगे। मतलब यह है कि यह एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब एक और खबर यहां पे मैंने आपको शुरू में बताया था, 2-3 ब्रेकिंग है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग ये न्यूज है, मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं कहता, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो किसी एक बंदे ने उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा है, वो मैं आपको बताऊं, फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में ब्रेकिंग भी दे देते हैं। उन्होंने कहा कि बारिशों का मौसम है, बरसात का मौसम है, पाकिस्तान में मुसलसल इस वक्त बारिशें हो रही हैं। पिछले भी हमने देखा एक हफ्ते से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बारिशें नहीं, और आज फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। तो बात दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है। बताया यह जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाती उम्र के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि उनको खुदा ना खास्ता फफूंदी होती है, जिसे उल्ली भी बोलते हैं, वो लग जाएगी। उनको मशवरा दिया गया है मुस्लिम लीग नून को कि जनाब इनको उल्ली लग जाएगी, इनको जरा आप इसकी धूप शुप लगवाएं, बैर थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा उनको शैम्पू के साथ और साबन के साथ नहला धुला के साफ कपड़े पहना के थोड़ा सा लोगों के दरमियान भी लाएं। ऐसे ही मियां साहब अंदर पड़े रहेंगे तो उनको उल्ली लग सकती है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान आए हैं वो किसी भी जगह पे अवाम के अंदर नहीं गए। हाँ वो चले जाते हैं, मरी जाते हैं, लेकिन वहां पे 5, 7, 10, 15, 20 लोग वो साथ रखते हैं, उनसे वो तस्वीरें बनवा लेते हैं और गेस्चर ये दिया जाता है कि ये आम पब्लिक है, हालांकि वो आम पब्लिक नहीं होती। इसी तरीके से मरीम नवाज साहबा की भी हमने कई मरतबा उनकी स्टोरीज को कवर किया। मैंने बताया था कि डीजी खान जब उन्होंने गई तो 25 के करीब वो लड़कियां साथ लेके गई थी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये गेस्चर किया जाना था कि किसी यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, किसी कॉलेज की लड़कियां हैं और वो मरियम नवाज को इस तरीके से पसंद करती हैं। हालांकि वो 25-30 हजार की तनख्वाह उनको दी जाती है कि आपने ये ड्रामे में ये एक्टिंग करनी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े खामोश तबीयत के मालिक हो गए हैं, और उनकी खामोशी जो है वो बड़े तूफान का भी मुझे बन सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब अपने दौर के एक अच्छे लीडर के तौर पर रहे, लेकिन जब मरियम नवाज ने सियासत में उनकी एंट्री की तो उनकी सारी जिंदगी के ऊपर जितनी हुई वो सियासत थी वो वाड़ के रख दी, क्योंकि मरियम नवाज ने फार्मूला ही दूसरा अपनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला की सीट तक पहुंचने के लिए मुझे बड़ा कुछ करना पड़ा, और उससे पहले वो कहती थी ये हुकूमत लेना जो है इतनी आसान है कि आपको इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह करनी पड़ सकती है। आप इज्जत नफ्स के बारे में आप जान भी सकते हैं, वो मजीद इसके ऊपर जो है डिटेल नहीं करता। मरियम नवाज के खुद के अल्फाज हैं कि इंसान को अपनी इज्जत पमाल मतलब मजरूह पमाल करवानी पड़ती है और ये हुकूमतें मिल जाती हैं। और फिर मरियम नवाज साहबा ने यह रास्ता इख्तियार किया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे ख्याल में आप मियां नवाज शरीफ साहब जो इनकलाबी नारा लगाते थे, वोट को इज्जत दो, ये इस किस्म के जो वर्दी वाले नारे लगते थे, तो अब मियां नवाज शरीफ के पास वो चांस खत्म हो गया है। और बल्कि चांस तो क्या, वो उनकी जो सियासत है वो हमेशा के लिए उनकी बेटी ने जो है वो खत्म कर दी है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि मरियम नवाज ने क्या रोल अदा किया, क्या किरदार उनका रह गया है कि वो सियासत में इस सीट तक उनको इज्जत नफ्स कैसे मजरूह करवानी पड़ी, या कैसे उनको वोट मिले, या वो कैसे इक्तदार में आई। तो अब ब्रेकिंग न्यूज है मियां नवाज शरीफ के साथ। मियां नवाज शरीफ पिछले 2-2.5 सालों से खामोश हैं। वो बार बार अपनी सियासी कैरियर को बचाते हुए अब उनका पारा हाई हुआ है। जी हां, ये खबर दुरुस्त है, और उन्हें जो सूरत हाल बनी है, खुसूसी तौर पर महंगाई है, जहाज खरीदे गए, गोबर टैक्स है, तालीमी इदारे तबाह हो गए, एजुकेशन तबाह हो गई, सेहत तबाह हो गई, दवाइयां महंगी हो गई, महंगाई हो गई, लोड शेडिंग हो गई, ये तो तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन किराम बनी है। इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों के साथ एक मीटिंग की है जाती उम्रा में, और उसमें तकरीबन 8 से 10 वो लोग शामिल किए गए जो नवाज शरीफ के क्लब के समझे जाते हैं। अब आप भी जानते हैं, राना सनाउल्लाह साहब है, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, मियां जवेद लतीफ साहब हैं, इसी के साथ और परवेज रशीद साहब हैं, और भी कुछ रहनुमा जो हैं, आबिद शेर अली साहब हैं। ये बेसिकली जो है वो मियां नवाज शरीफ क्लब के लोग हैं। इन्होंने ये तैयार कर लिया है कि अब चूंकि ये जो रहती कसर थी वो तो हमारी मरियम नवाज बाजी ने निकाल दी है, अब इस साख को बचाने के लिए नवाज शरीफ ने जो है वो गंडासा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने और मेरी बेटी ने सियासत जो तबाह मेरी करनी थी कर दी है, इससे आगे अब उफ अल्लाह, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उनकी मीटिंग में, उफ अल्लाह, अब बस,
बस और बस ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए हैं और कहा गया है कि इनको समझाया जाए, शायद मेरी ये बात इनको समझ नहीं आती, और अब अवामी सियासत का आगाज किया जाए। बेशक हुकूमत जाती है जाए, जिसने किसी ने मार्शल लॉ लगाना है लगाए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग ये वर्ड इस्तेमाल किए, और फिर ये वर्ड जब मियां शहबाज शरीफ तक भी पहुंचे और फिर उनकी बेटी तक भी पहुंचे, बेटी को तो शायद पता था, वो इसलिए आजकल बेटी जो है वो ड्रामे भी नहीं करती, टिकटॉक में भी नहीं बनाती, और फिर पता भी नहीं होता कि मैंने कहना क्या है, तो वो सारी चीजें जो है इसके ऊपर अब मरियम नवाज जो है वो खामोश दिखाई देंगी। अब जो खामोशी है उससे क्या नवाज शरीफ से अब की सियासत बच जाएगी, ये एक सवाल, ये निशान है। क्या मरियम नवाज जिस तरीके से पहले जहाजों में घूमती थी, कभी कहां कभी कहां, वो अब सूरत हाल नहीं होगी। अब थोड़ी नला नला रहेंगी और अपनी कारकर्दगी के ऊपर शर्मिंदा शर्मिंदा आपको दिखाई देंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें अब जवाब में जाएंगी। ये भी अब आइंदा के बाद आप देखेंगे, खसूसी तौर पे जो मरियम नवाज की कैबिनेट के लोग हैं, शहबाज शरीफ का तो अभी नहीं पता, लेकिन उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं या फिर नवाज शरीफ की कैबिनेट के लोग हैं, वो इस हुकूमत के ऊपर हल्के फुल्के कहीं ना कहीं तनकीद करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि ये हुकूमत फ्लॉप हो गई है, नया इलेक्शन का करवाया जाए और एक बयानिया जो है वो बनाया जाए और आइंदा के इलेक्शन में चला जा सके। अगर ये थी दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आप तक पहुंचाई है। मेरी इन ब्रेकिंग न्यूज से अगर किसी का इख्तलाफ है तो वो बिल्कुल खुल के कर सकता है। अपनी राय, कीमती राय जो है वो फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आखिर में ये कुछ जो चीजें थी मैंने आप तक पहुंचाई हैं, और जैसे कोई अगले 4-5 घंटे में कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आने वाली है वो भी आपके सामने रखेंगे। खसूसी तौर पर वो इस्लामाबाद से है और खसूसी तौर पर अमन मुआहदे के हवाले से है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर शाह साहब का शानदार इस्तकबाल जो किया गया है ईरान में, और उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि वहां की आवाम अब क्या सोच रही है, लोगों के अंदर क्या मोमेंटम है और इनका इस्तकबाल किन किन शख्सियात ने किया, और सुप्रीम लीडर के साथ फील्ड मार्शल साहब की क्या मुलाकात हुई है और उसमें क्या चीजें आगे चलने के लिए रखी गई हैं। पूरी तफसील अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और अब तक का इतने ही, और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।